मैंने एडमिशन टेस्ट लेना है ताकि डीएमयू में जाके लाइसेंस अप्लाई कर सकें। तो आई वाज़ इन स्ट्रेस, लेकिन बात ये थी कि मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, वो ये। और आज बहुत ही एन्जॉय किए हैं इन टर्म्स ऑफ फूड। दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। और आज AQI क्वालिटी है 17 और टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है शेक्शुका अलॉन्ग विद ब्रेड, पीनट्स एंड सम बटर। तो होता ये है कि मैं जब भी कोई खाना बनाना हो, उससे पहले उसकी रेसिपी देखता हूँ और वो खाना बनाना शुरू कर देता हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट खाना जो मैंने बनाया है। खाने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि दे आर डिसअपॉइंटेड। यार, ये है मेरी गो टू ड्रिंक, यरबा माटे। इसका ये है कि या तो आप कॉफ़ी पी लो या फिर आप यरबा माटे पी लो, एक ही बात है। और आई थिंक ये आपको ज़्यादा एनर्जेटिक रखती है सारा दिन, क्योंकि आज थोड़े काम करने हैं। ऑल्दो आज टेम्परेचर थोड़ा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद 3 आइस क्यूब के साथ लाइम कुकम्बर को साथ लेकर जाऊँगा। ऑल्सो टेस्ट्स वेरी वेल। गैस फिल करवानी है, लेट्स गो। और जहाँ तक गैस भरवाने की बात है, तो वो मैं भरवाता हूँ स्पेस एज से, और ये सबसे अच्छी प्राइस आपको देते हैं। तो आपको देखना होता है जब भी स्कूल बस की ये 2 लाइट्स फ्लैश कर रही हों, नो मैटर अगर आपकी ग्रीन लाइट ऑन है, तब भी आपको दूसरी साइड वाली ट्रैफिक पे रुकना है, अप्रॉक्सिमेटली 10 फीट अवे फ्रॉम द बस। मैंने एडमिशन टेस्ट लेना है ताकि डीएमयू में जाके लाइसेंस अप्लाई कर सकूं। तो यार, पिछला ब्लॉग मैंने सिएटल एयरपोर्ट पर ख़त्म कर दिया था, बहुत थका हुआ था। तो सो मच सो कि मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी फ्रॉम सिएटल टू पोर्टलैंड, जो कि सिर्फ 50 मिनट की थी, उस 50 मिनट में मैं कब सोया हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने आँख खोली तो फ़्लाइट लैंडिंग कर रही थी। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ज़ाहिर सी बात है, जो एयरपोर्ट से घर तक का डिस्टेंस है वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा था वो ये कि जो जकार्ता एयरपोर्ट में मेरा एक बैग मिसिंग हुआ, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि कैसे आपने इमिग्रेशन के स्कैनर्स से जब आपका बैग गुजरता है, उसके बाद आपने बैग अपने शफ़ल करने हैं, वरना नहीं तो कहीं पे रोग एलिमेंट्स कहीं पे भी होती हैं, तो वो आपके इम्पोर्टेंट बैग को टारगेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप एक मिनट अपने बैग को ट्रैक नहीं कर रहे होते, तो किसी भी टाइम जहां आपकी अटेंशन डाइवर्ट हुई, वहां पे आपका बैग गायब हो सकता है, जैसे मेरा हुआ। तो आई वॉज़ इन स्ट्रेस, लेकिन बात ये थी कि मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो ये कि जो मुझे वीज़ा मिला है, उसके आपको जब यूएस वीज़ा मिलता है तो उसके एनोटेशंस के नीचे स्टार्स बने होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 एंड सो फोर्थ। तो जितने ज़्यादा स्टार हों, उतनी ज़्यादा इसका मतलब है कि आपकी स्क्रूटनी होगी यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस के हाथों। तो ये स्टार कौन डिसाइड करता है? ये वीज़ा ऑफिसर या काउंसलर ऑफिसर जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा होता है या ले रही होती है, ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो आपको कितने स्टार दे। तो यार, मैं लकी इस तरह था कि मुझे मेरे वीज़ा पे एक भी स्टार नहीं था। तो जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे दोस्त थे, जब मैंने उन्होंने सबसे पहले मेरे से सवाल ये किया कि यार ये बताओ कि आ रहे हो तो इससे पहले ये बताओ कि आपके वीज़ा पे कितने स्टार्स हैं। तो मैंने कहा यार, मेरे वीज़ा पे तो कोई एक स्टार भी नहीं है। तो उन्होंने कहा हाउ कम इज़ दिस पॉसिबल? तो कहते अपने वीज़ा की पिक्चर भेजो। तो मैंने पिक्चर भेजी, तो उसने कहा वाह यार। तो उन्होंने अपनी वीज़ा की पिक्चर्स भेजी, तो उस पर किसी का 1 स्टार, किसी का 2 स्टार, सो एंड सो फोर्थ। तो मुझे कहते हैं बड़े लकी हो। तो आप तो वहाँ से मुझे एक सेटिस्फेक्शन थी कि जब भी मैं यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस के सामने जाऊँगा, तो मुझसे इतनी डॉक्यूमेंटेशंस नहीं मांगी जाएंगी या मुझसे इतने सवालात नहीं होंगे। एक नॉर्मल जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी होगी और उसके बाद मुझे जाने दिया जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, मेरे से कोई सवाल नहीं हुआ, कोई नहीं पूछा क्यों आए हो, किधर जा रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ये होता है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये है कि आपका जो वीज़ा है उस पर आपने देखना है कि आप पे कोई स्टार ना हो, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन स्टार हो भी सही तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि, और ये कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपके यूएस वीज़ा पे स्टार्स हैं तो उसका मतलब है डरना चाहिए, नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़ा पे स्टार होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी हिस्ट्री और उनका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होता है, उसके बावजूद उनके स्टार्स होते हैं। तो ये कोई इतना वो नहीं है। मे बी जिस टाइम वो वीज़ा ऑफिसर के सामने हों, तो उस टाइम वो कहीं फंबल कर रहे हों, या उस टाइम कोई उनकी किसी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए हैं और जो वो जवाब दे रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसने मुझे थोड़ा सा सहारा दिया कि चलो ठीक है, अगर मेरा बैग थोड़ी देर के लिए जब मेरा गायब हो गया था,
तो ये था मेरे जहन में कि मेरे यूएस वीज़ा पे कोई स्टार नहीं है जिसकी वजह से मुझे बड़ी आसानी से मेरी इमिग्रेशन क्लियरेंस हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ। तो सिएटल एयरपोर्ट पे मेरी बड़ी बिल्कुल स्मूथ इमिग्रेशन हुई है। और एक और बात, जब आप सिएटल, मैं किसी और एयरपोर्ट के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप सिएटल एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो एक और मेरे थकने की वजह ये थी कि मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा था, क्योंकि ठीक है, मेरे पासपोर्ट पे कोई यूएस वीज़ा पे कोई मेरे स्टार्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे ज़हन में था कि भाई आप कहीं मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, मेरे से मज़ीद सवालात कर सकते हैं, तो मुझे अपनी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है फ्रॉम सिएटल टू पोर्टलैंड, उसमें मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे का लेओवर देना चाहिए। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं 1.5 घंटे की लेओवर के साथ एक फ़्लाइट मिल रही थी, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे ये था कि अगर वो मुझे ले जाते हैं मज़ीद क्वेश्चनिंग के लिए, तो मैं अपने पास एक टाइम ड्यूरेशन हो, क्योंकि वो यही कहते हैं, जो उनकी गाइडलाइंस होती हैं जो आपको मिलती हैं, अगर कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस से आपने गुजरना है तो आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे होने चाहिए। लेकिन ठीक है, वहाँ तो मेरा टाइम नहीं लगा, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस, लेकिन उसके बाद जो आपका जो स्कैनर से आपने गुजरना होता है, और जिन स्कैनर से गुजरने के बाद मेरा बैग गायब हुआ था, चूँकि वो वहाँ पे देख रहे होते हैं कि आपके बैग में क्या-क्या है, तो उस स्कैनर की लाइन वो बहुत लंबी थी, क्योंकि बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं, मेरे ख्याल में 5 या 6 हैं एयरपोर्ट्स, या मेबी इससे ज़्यादा हों, सॉरी, मैंने इस पे दोबारा कोई रिसर्च नहीं की, जहाँ पे यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस है। तो जहाँ पे ये हो, तो वहाँ पे आप इतना याद रखना है कि वहाँ पे जो लाइन होगी क्लियरेंस की, वो बहुत लंबी होगी, और वाक़ई बहुत लंबी लाइन थी। उस लाइन से गुज़रते-गुज़रते मुझे घंटा लग गया। तो लकीली वो मैंने घंटे की लेओवर की फ़्लाइट नहीं रखी थी, मैंने 4 घंटे की लेओवर की फ़्लाइट रखी थी फ्रॉम सिएटल टू पोर्टलैंड, लेकिन बाकी 3 घंटे बहुत थका हुआ था, वो बहुत मुश्किल से गुज़रे। वो कहते हैं ऑल इज़ वेल इफ़ इट्स एंड्स वेल, तो बस ऐसे ही हुआ है। तो मैंने कहा वो पिछले अपने व्लॉग के साथ मैं डॉट कनेक्ट कर दूँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो यूएस वीज़ा के स्टार्स हैं और जो आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो, एटलीस्ट आपने 4 घंटे का लेओवर रखना है, क्योंकि उस लाइन में कई लोगों ने, मैंने देखा बहुत से लोग थे जो क्यू में लगे हुए थे, जो कि अगलों को कह रहे थे कि प्लीज़ आप मुझे आगे आने दे सकते हैं क्योंकि मेरी आगे फ़्लाइट है। तो बहुत से लोगों को ये मसला था। तो आपने इसका ख़्याल रखना है, इस चीज़ का। तो लंच के लिए मैं पहुंचा हूँ हैप्पी वैली स्टेशन में। तो इसका ये है कि इस बिल्डिंग के दोनों साइड पे कार्ट्स ठहरे होंगे और आप डिफरेंट कल्चर के फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैंने हर कार्ट से एक-एक डिश ली। तो सब तो सबसे पहले सैलड रोल विद टूफो, फिर टर्की मुसूबी, डोलमास, फ्राइड ब्रसेल्स स्प्राउट्स, साथ में मैकरोनी एंड चीज़ एंड फ्राइड पोटैटो रिंग्स अलोंग विद सीबीडी प्लस सीबीडी ग्रेपफ्रूट। जो मैंने कंप्लीट यहाँ पे खा सका वो मैंने लैम्ब यूरो, सैलड रोल एंड टर्की मसूबी। बाकी चीज़ें मैं पैक करवा के घर लेके गया। अब सॉल्ट एंड स्ट्रॉक पे आया हूँ और ये टाउन की सबसे बेस्ट आइसक्रीम है। That one, tres leches and this brownie. सो ये है चॉकलेट गुई ब्राउनी, स्ट्रॉबेरी ड्रेस लेचेस। Let me try. Voilà. अब आ गया घर जाने का वक्त और आज बहुत ही इंजॉय किया है इन टर्म्स ऑफ फूड। बहुत ही डिफरेंट किस्म के खाने खाए हैं और आइसक्रीम तो बहुत ही अमेजिंग थी। सो अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द हाउस